हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं विद्युत धारा से। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? तो विद्युत आवेश पढ़े थे, उसके गुण पढ़े थे और परमाणु संख्या के उसका संरचना का नियम कुछ जाने थे कि किस प्रकार से उसका काम होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा आखिर होता क्या है, हम लोग कैसे जानते हैं कि विद्युत धारा कहाँ पर रहता है और किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो आज इसी के टॉपिक पर है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो पहले हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा कहते किसको हैं। ठीक है, हम लोग आवेश पढ़े, इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और आवेश दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन या आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता था कि विद्युत आवेश होता था। ठीक है, किसी भी परिपथ में हम लोग क्या होता था, तो परमाणु संख्या में क्या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता था और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही हम लोगों को करंट मिलता है। एक जगह से दूसरे स्थान जो प्रवाहित होता क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा काम कैसे करता है, विद्युत धारा होता कैसे है, मतलब जब हम लोग लाइन में देखते हैं तो विद्युत धारा काम कैसे करता है। ठीक है, तो मान के चलिए एक हम लोग वायर लिए हैं। ठीक है, वायर लिए हैं, इसमें बहुत सारे वायर रहते हैं। ठीक है, वायर रहते हैं बीच में पतला पतला सा। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग जब इधर से हम लोग करंट देते हैं, जब इधर से सप्लाई देते हैं, क्या होता है कि जब सप्लाई देते हैं तो इधर से हम लोगों को करंट प्रवाहित होता है। तो क्या करंट जो प्रवाहित होता है क्या हम लोगों को दिखता है? नहीं दिखता है। तो हम लोग कैसे जानते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, करंट प्रवाहित हो रहा है? ये तो जानना जरूरी है ना कि करंट कैसे प्रवाहित हो रहा है। हम लोगों को तो दिख नहीं रहा कि कैसे करंट प्रवाहित हो रहा है ना। तो जब करंट प्रवाहित हो रहा है और हम लोगों को दिख नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कोई लाइन जा रहा है तो उसको हम लोग पकड़ के देखेंगे कि हाँ इसमें करंट धारा प्रवाहित हो रहा है, नहीं हो रहा। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो साथ में क्या होगा, एक बार में ऊपर इतना भयानक झटका देगा कि फिर होश हवास सब खत्म और फिर भूल जाओगे कि लाइन को करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, इसको छूना कैसे है, प्रवाहित कैसे होता है, सब भूल जाओगे फिर। ठीक है, लेकिन ये एहसास हो जाएगा कि करंट कैसे प्रवाहित होता है। ठीक है, इसलिए कभी छूना भी मत। ठीक है, आज मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से प्रवाहित होता है। ठीक है, इसलिए कभी छूना मत। तो जब इसमें क्या होता है कि जब इधर से दिया जाता है, लाइन सप्लाई दिया जा रहा है तो इधर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, जब इधर प्रवाहित हो रहा है तो क्या होता है कि काम कैसे करता है, एक वोल्टेज होता है, एक करंट होता है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ अभी करंट जानना है। ठीक है, जब करंट क्या होता है कि जब प्रवाहित होता है इसमें तो कुछ छोड़ के जाता है इस प्रकार से, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो क्या होता है कि जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव को जो आवेश रहता है, जो करंट रहता है, ये क्या होता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर प्रवाहित होता है। क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित होता है को क्या करंट, और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कैसे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है। परिभाषा तो देख लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको जानेंगे कि कैसे काम करता है कि नहीं। इसके दो प्रकार होते हैं विद्युत धारा के, उसके अनुसार पता चलता है कि कैसे प्रवाहित होता है या नहीं। पहले हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। क्या होता है, तो आवेश की प्रवाह की
दर को क्या बोलते हैं? तो विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किस चीज से निरूपित किया जाता है? तो I से निरूपित किया जाता है। क्या लिखेंगे? विद्युत धारा को I से निरूपित किया जाता है। क्लियर? इतना समझ में आएगा कि किससे निरूपित किया जाता है? विद्युत धारा को तो I से निरूपित किया जाता है। किससे? तो I से निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज और देखेंगे। क्या? एक चीज और क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। ये क्लियर? इतना लिख लीजिएगा और ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये जो चीज है हर क्वेश्चन, हर परीक्षा में इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से जितने भी चीजें, ये हर जगह पर इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि विद्युत धारा परिभाषा तो नहीं के बराबर, लेकिन ये जो विद्युत धारा का जो निरूपित किया जाता है विद्युत धारा को, तो किससे निरूपित किया जाता है? I से डिनोट करते हैं। I से निरूपित करते हैं। ठीक है, और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? तो ये से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग आगे जानेंगे कि जो विद्युत धारा होता है वह प्रवाहित होता है विद्युत धारा, उसका तो कोई समय होगा कि कितना सेकेंड में, कितना मिनट में, मतलब कहाँ तक जाता है। जैसे प्रकाश हम लोग जानते हैं, सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य का प्रकाश का जो तीव्रता, जो गति होता है, वो कितना होता है? सूर्य का प्रकाश का होता है, सूर्य का प्रकाश का जो तीव्रता रहता है, सूर्य की प्रकाश की जो तीव्रता रहता है वो कितना रहता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य की प्रकाश का तीव्रता कितना रहता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो विद्युत धारा का कितना होगा? अब विद्युत धारा का भी तो होता होगा कि विद्युत धारा कितना में, ये मतलब कितना मिनट में या कितना सेकेंड में प्रवाहित होता है। विद्युत धारा की प्रवाह की कितना में प्रवाह होता है, कितना देर में विद्युत धारा आता है। जब हम लोगों को पावर प्लांट से लाइन दिया जाता है तो कितना लेट से, मतलब कितना देर में हम लोगों के घर तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? जितना प्रकाश का तीव्रता होता है, जितना सूर्य का प्रकाश का तीव्रता होता है, उतना ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मतलब इसका भी इतना ही होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हो गया कि एक सेकेंड में इतना मीटर वह प्रवाहित होता है। मतलब एक सेकेंड में इतना मीटर जाता है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो जब बाइक खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कि कितना का माइलेज देगा, 45 का देगा, 50 का देगा, 60 का देगा। तो उसमें क्या बताया जाता है कि माइलेज का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा? तो 60 किलोमीटर चलेगा, 50 किलोमीटर चलेगा, 45 किलोमीटर चलेगा 1 लीटर में। ठीक है, और रास्ते में भी लिखा होता है कि 40 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चले। मतलब 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाना है। ठीक है, 20 के स्पीड में चले, 40 के स्पीड में चले। ठीक है, तो जब इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं कि कितना होता है, तो 3 × अब 10 के पावर कितना 8 है, तो क्या लिखेंगे? 8 0 बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको इंटू करेंगे, जब इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा? 1 की जगह पर 3 बैठ जाएगा। 1 की जगह पर कितना होगा? 3। 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या हुआ
तो इतना इकाएं दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मतलब कि 10 करोड़ 30 करोड़ मतलब 30 करोड़ मिनट पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर चला जाएगा। एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर चला जाएगा। सोच सकते हैं कि कितना स्पीड विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कितना स्पीड होता है, और सूर्य का प्रकाश का तीव्रता जो गति होता है वो कितना होता है। मतलब एक सेकेंड में इतना मीटर चला जाएगा। इसको याद कर लीजिए। ये तो क्वेश्चन में आएगा चाहे नहीं आएगा, ये पूरा लेकिन ये आएगा जरूर, ये इसको याद रखिएगा। ये आता ही रहता है, ये पूरा फुल लिखा नहीं रहता है, लेकिन ये लिखा हुआ रहता है। ऐसा में लिखा हुआ रहेगा, तोड़ के नहीं लिखा हुआ रहेगा, बल्कि इनटू में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, मतलब क्या है, विद्युत धारा की प्रवाह की गति कितना है, तो 3 × 10�8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब हम लोग आगे जानते हैं कि विद्युत धारा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो करंट हम लोग 2 प्रकार के देखते हैं। एक जो हम लोग यूज दोनों करते हैं, एसी करंट भी यूज करते हैं और डीसी करंट भी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोगों को क्या मिलता है, तो एसी करंट मिलता है। ठीक है, डीसी करंट हम लोग लेते हैं, डीसी करंट से भी बल्ब जलाते हैं, लेकिन डीसी करंट को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो एसी करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एसी करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो विद्युत धारा होते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं। उसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एसी करंट, ठीक है, एक होता है एसी करंट, ठीक है, और दूसरा होता है डीसी करंट। एसी करंट को अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और डीसी करंट को डायरेक्ट करंट मतलब दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा इसको प्रत्यावर्ती धारा और डीसी को दिष्ट धारा कहेंगे। अब दोनों में क्या अंतर है, दोनों को हम लोग कैसे जानेंगे, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, दोनों को कैसे जानेंगे और कैसे परिभाषित करेंगे। तो देखिए, एसी करंट ले रहे हैं और डीसी करंट, एसी करंट और डीसी करंट दोनों को यूज करते हैं। ठीक है, जब एसी करंट और डीसी करंट दोनों को यूज करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम लोग को कैसे जानेंगे कि एसी करंट है और डीसी करंट है। ठीक है, अंतर क्या होता है, दोनों से बल्ब जलता है, एसी से भी जलता है, डीसी से भी जलता है, लेकिन अंतर क्या होता है, दोनों में काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए, एसी करंट जो होता है उसमें क्या होता है कि उसका जो गुण होता है, एसी करंट का जो गुण होता है वो क्या होता है, तो अल्टरनेटिव रहता है। मतलब उसका जो धारा रहता है, जो धारा प्रवाहित होता है, उसका समय और दिशा कोई निश्चित नहीं होता है, मान जो निकलता है तो उसका कोई निश्चित नहीं होता है। मतलब क्या होता है, तो घटते बढ़ते रहता है, एसी का घटते बढ़ते रहता है। अब कैसे घटते बढ़ते रहता है, तो चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग एक ग्राफ छापते हैं, ठीक है, एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। सो देखिए, एक ग्राफ छापे हैं, 10 क्लास में हम लोग पढ़े थे, 9 क्लास में पढ़े थे। क्या होता है कि जो ग्राफ है, मेन बिंदु है, उसमें 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। उसके दाईं ओर क्या होता है, तो प्लस होता है, मतलब इधर क्या होता है, तो बढ़ते जाता है। ठीक है, और उसके बाईं ओर क्या होता है, तो माइनस होता है। ठीक है, उसके ऊपर में क्या होता है, तो प्लस होता है, और नीचे क्या होता है, तो माइनस होता है।
ठीक है। जो माइनस होता है तो हम लोग क्या जानेंगे कि इसमें घटता बढ़ता कैसे रहता है, काम कैसे करता है। तो ये ग्राफ जो है, मान के चलिए यहाँ से जो उसका जो टर्न है शुरू हुआ है यहाँ से, ठीक है, पॉइंट से शुरू हुआ है। अब इसको हम लोग सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, फिर इसको नीचे करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर ऊपर करेंगे। मतलब क्या हो रहा है, तो जब हम लोग बल्ब देखेंगे, जब एक किसी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से एक जो देखने वाला रहता है, एक जो स्टेमन में मिलता है, उसके माध्यम से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, बल्ब थोड़ा बहुत सेकेंडों में, सेकेंड से भी बहुत कम स्पीड, सेकेंड से भी स्पीड क्या होता है, तो भगबू भगबू भगबू, मतलब चालू बंद होते रहता है। तो चालू बंद कैसे होते रहता है, तो देखिए जैसे ऊपर जाता है, जैसे ऊपर जाता है बल्ब जल जाता है, ठीक है। और जैसे यह नीचे जाता है, जैसे यह नीचे की ओर जाता है, मतलब माइनस की ओर आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, तो माइनस की ओर आ रहा है, और इधर क्या जा रहा है, तो प्लस की ओर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे नीचे आएगा बल्ब बंद हो जाएगा, फिर जैसे ऊपर जाएगा बल्ब जलेगा, और फिर जैसे नीचे आएगा बल्ब बंद हो जाएगा। मतलब यह इतना स्पीड चलता है, इतना स्पीड चलता है कि हम लोगों को दिखाई ही नहीं देता है कि बल्ब भगभुक मार रहा है। लेकिन कब पता चलता है, जब वोल्टेज कम रहता है, जब वोल्टेज कम रहता है तो क्या होता है, तो थोड़ा देर भगभुक होता है। मरकरी देखे होंगे, जो पहले वाला मरकरी आता था जिसमें गैस भरा जाता था, उसमें क्या होता था कि जैसे मतलब वोल्टेज कम हो जाता था तो उसमें क्या होता था कि चलता था, मतलब कुछ इस प्रकार इस पर झिलमिल चलता था, ठीक है। तो उसमें दिखाता था कि किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था। उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है जब उसमें वोल्टेज को कम करेंगे तब। क्लियर? ये है एसी करंट। एसी करंट में क्या होता है, तो एसी करंट में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, लिख लेंगे कि फ्रीक्वेंसी, एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है, HZ। हर्ट्ज को किससे निरूपित करते हैं, तो HZ से निरूपित करते हैं, ठीक है। 50 हर्ट्ज इंडिया में होता है, इंडिया में, हमारे इंडिया में होता है, इंडिया में होता है, ठीक है। और विदेशों में कितना होता है, विदेशों में कितना होता है, तो 60 हर्ट्ज होता है, विदेशों में 60 हर्ट्ज होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है और विदेशों में, दूसरे देश में 60 हर्ट्ज होता है। क्लियर? अब इसमें जो होता है, इसमें क्लियर हो गया कि जो विद्युत धारा होता है वो क्या होता है, तो घटते बढ़ते रहता है ग्राफ के माध्यम से। इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता, कोई निश्चित मान नहीं होता है, ठीक है। जो इसीलिए इसका नाम ही है प्रत्यावर्ती धारा। मतलब इस प्रत्यावर्ती मतलब क्या हो रहा है, इसका जो धारा है प्रत्यावर्ती है, कोई निश्चित नहीं है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, मतलब कि ये कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। अब दूसरा में क्या है, तो डीसी धारा, डीसी करंट है, डिस्ट धारा। डीसी करंट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। एसी करंट को अल्टरनेट है, कोई फिक्स नहीं है, अल्टरनेट है, काम करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। बोलते हैं ना कोई कि ये लड़का अल्टरनेट है, मान करता है तो काम करता है, नहीं करता है तो नहीं करता है, मान होगा तब करेगा, नहीं मान होगा तो नहीं करेगा। तो उसी प्रकार ये भी है कि कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी नीचे ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि ये कैसे चलेगा, ठीक है। लेकिन डीसी धारा मतलब कि डायरेक्ट करंट, ये क्या होता है कि एकदम डायरेक्ट जाता है, सीधा जाएगा, एकदम अचानक जाएगा। कोई बोलता है ना कि वो आदमी है डायरेक्ट काम करता है, डायरेक्ट बोलता है, मतलब क्या होता है, डायरेक्ट बोलता है, मतलब डायरेक्ट एकदम जा करके मुंह पर बोलता है, सीधा बोल देता है कि हमको ये करना है, वो करना है, ऐसे है वैसे है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, डीसी धारा जो डीसी करंट होता है वो भी एकदम डायरेक्ट काम करता है। जैसे एसी में है तो ऊपर नीचे घटते बढ़ता रहता है, लेकिन डीसी में घटते बढ़ते नहीं रहता है। चलिए तो अब डीसी देखते हैं कि डीसी क्या होता है, किस प्रकार से काम होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका जो दिशा रहता है वो क्या रहता है, तो निश्चिंत रहता है, इसका दिशा निश्चिंत रहता है। डीसी का दिशा क्या रहता है, तो निश्चिंत रहता है, कि मतलब सीधा जाना है तो सीधा ही जाना है। एक जैसे इस प्रकार से ग्राफ बनाए हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, सीधा जा रहा है तो बस सीधा ही जा रहा है, ये बस सीधा जा रहा है तो सीधा ही जा रहा है। जो एसी का फ्रीक्वेंसी था सब 50 हर्ट्ज था, मतलब घटता बढ़ता रहता था फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, तो 0 हर्ट्ज है,
जीरो हर्ट्ज है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, जिसके कारण ये क्या होता है कि डायरेक्ट एकदम बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। अगर आप एसी का झटका खाए हैं और डीसी का झटका खाए हैं तो सबसे ज्यादा झटका किस में लगेगा पता है? डीसी में लगेगा, क्योंकि ये है सो डायरेक्ट मारता है, ये डायरेक्ट अटैक करता है, ठीक है। लेकिन जो एसी रहता है वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, वो ऊपर नीचे घटका बढ़ता रहता है, ठीक है। जब किसी को करंट भी लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डोलने लगते हैं। तो वो क्या होता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है हमारे शरीर में, तो विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो कुछ आता है कुछ कटता है, कुछ आता है कुछ कटता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट एकदम मारता है झटका, डायरेक्ट जाकर के झटका मारता है। अगर हम लोग उसको छू देंगे तो डायरेक्ट झटका मारेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? मतलब क्या हो रहा है, तो डीसी में डायरेक्ट विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका कोई निश्चित मतलब कि इसका निश्चित दिशा है, दिशा निश्चित है, लेकिन एसी का निश्चित दिशा नहीं था, ठीक है। इसका हर्ट्ज कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 0 हर्ट्ज है। क्लियर? इतना। अब जानेंगे कि ये जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव है, किन किन प्रभाव में ये काम करते हैं, ठीक है। किन किन प्रभाव में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब हम लोग कहाँ देख सकते हैं, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या प्रभाव है, कौन कौन से प्रभाव में हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको विद्युत धारा को कौन कौन से प्रभाव में देख सकते हैं, जैसे हम लोग क्या होता है कि हीटर यूज करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग जानेंगे हीटर, बहुत सारे सभी चीज में जिसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, तो जिसमें भी विद्युत प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित, उसमें क्या है, तो विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रहा है, वोल्टेज भी है और विद्युत धारा भी है, तभी काम कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज भी रहना चाहिए, विद्युत धारा भी रहना चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी रहना चाहिए, तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग हीटर का यूज करते हैं, तो हीटर में देखते होंगे कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जब उसमें करंट देते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट होता है। तो हम लोग उसमें किसके माध्यम से देखते हैं, उसमें किसके माध्यम से देखते हैं, तो हीट के माध्यम से देखते हैं। एक उष्मा उत्पन्न होता है, तो उष्मा के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। लेकिन जब एक वायर है, सिर्फ एक वायर है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो क्या हम लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हम लोग तो नहीं जान रहे कि हाँ इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जो हीटर होता है, आयरन होता है, उसमें क्या होता है, तो उष्मा के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। विद्युत धारा के प्रभाव में पहला देखते हैं, तो क्या होता है, उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव के माध्यम से हम लोग क्या जानते हैं, तो जैसे हीटर के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, तो हम लोग उसमें देख सकते हैं कि हम लोगों को उसमें दिखता है कि हाँ इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उष्मा के माध्यम से दिख रहा है, ठीक है। तो किन किन चीज में होता है, तो इलेक्ट्रिक प्रेस में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेस में होता है, हीटर में होता है, आयरन में होता है, ठीक है, इत्यादि और कई चीजें जिसमें बल्ब भी हो सकता है, इसमें बल्ब भी होगा, बल्ब। अब बल्ब कैसे होगा, बल्ब ऐसा तो हो सकता है, बल्ब कैसे होगा, तो बल्ब कैसे होगा, तो देखिए आयरन में क्या होता है, उसका जो इलामेंट होता है, जो आयरन का इलामेंट होता है वो क्या होता है, तो हीट होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जब हीट होता है तो वो गर्म करता है, उसमें भी तो अंदर में हीट होता है। हीटर में चलिए, हीटर में, आयरन में हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन हीटर में तो देख सकते हैं। हीटर में क्या होता है, ऊपर कॉइल रहता है, और ऊपर कॉइल रहता है तो क्या होता है, ऊपर हीट होता है और हम लोगों को दिखता है। तो ठीक उसी प्रकार बल्ब में भी इलामेंट लगा होता है, टंगस्टन का होता है, इलामेंट लगा होता है। तो ये क्या होता है कि हीट होता है। जो हम लोग पहले 100 वाट का बल्ब देखते थे उसमें तो क्लियर दिखता था, तो क्या होता था, जो इलामेंट रहता था वो हीट होता था, और जब हीट होता था तो हम लोगों को क्या मिलता था, प्रकाश मिलता था। अभी जो 100 वाट का नहीं, 9 वाट का जो एलईडी होता है, ठीक है, 9 वाट का एलईडी होता है, उसमें भी क्या होता है, तो छोटा छोटा तो एलईडी लगा हुआ रहता है। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई
तंतु नहीं रहता, उसमें भी छोटा छोटा तंतु रहता है, उसमें भी छोटा छोटा तंतु रहता है, और वही है सो जलता है। ठीक है, वही है सो जलता है। जब एक एलईडी में 12 मतलब जो 9 वाट का रहता है बल्ब, उसमें अगर 12 एलईडी लगा हुआ है छोटा छोटा, तो क्या कर रहा है, सभी मिल के प्रकाश को प्रवाहित कर रहा है, मतलब बाहर निकाल रहा, प्रकाशित एरिया बना रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो होता था, इसमें भी दिखता था, इसमें दिखता था और इसमें नहीं दिखता है। हम लोग जब अभी देखते हैं, अभी भी लाइट जल रहा है तो क्या व्हाइट व्हाइट पूरा है, हम लोग जब बल्ब को देखते हैं तो आसानी से देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अति होता है, मतलब देखने में मुश्किल होता है। लेकिन जो पहले का जो बल्ब रहता था, 100 वाट का जो बल्ब रहता था, पीला वाला बल्ब रहता है, क्या हम उसको डायरेक्ट देख पाते थे? नहीं देख पाते थे। देखने के बाद क्या होता था, आंख पूरा मतलब झिलमिलाहट टाइप का लगने लगता था। ठीक है, तो क्या होता था कि इसमें एक ही बल्ब होता था पूरा प्रकाश, लेकिन ये जो अब जो 9 वाट का निकल गया है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बहुत सारे एलईडी लगे हुए थे, और उन सभी एलईडी में भी एक छोटा छोटा तंतु लगा हुआ रहता है। ठीक है, क्लियर? अब आगे हम लोग जानते हैं, ये हुआ क्या, ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव। अब दूसरा में है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। और चुंबकीय प्रभाव में हम लोग कहां से जानेंगे? चुंबकीय प्रभाव में हम लोग कहां देखेंगे? जो करंट प्रवाहित होता है वो कहां देखेंगे हम लोग? चुंबकीय प्रभाव में। चुंबकीय प्रभाव में हम लोग कहां देखेंगे? तो पंखा में देखेंगे। अब पंखा में भाई कैसे देखेंगे? पंखा में कैसे देखेंगे? अब मान के चलिए हम लोग लाइन दे दिए, करंट दे दिए, तो पंखा चलने लगा, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है? तो वही जो चल रहा है उसी के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि पंखा में स्टार्टिंग और रनिंग 2 वाइंडिंग होता है, और जब दोनों वाइंडिंग होता है, दोनों में जब करंट दिया जाता है, उसमें लाइन जोड़ा जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो क्या होता है कि पंखा स्टार्टिंग होता है, चलने लगता है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो वाइंडिंग किया हुआ रहता है उसमें चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके माध्यम से पूरे वाइंडिंग को चुंबक से भर देता है, जिसके माध्यम से पंखा को चलाने का काम करता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, तो हम लोग चुंबकीय प्रभाव में क्या देख रहे हैं, तो उसमें चुंबक बन रहा है, उसमें वाइंडिंग क्या हुआ, उसमें वायर को दे रहे हैं, मतलब करंट को दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उस वाइंडिंग में चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है, और जिसके माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है कि हाँ, इसमें चुंबक बन रहा है और पंखा घूम रहा है, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्लियर? पंखा हो गया, पंखा हो गया, और क्या हुआ, तो विद्युत घंटी, एक विद्युत घंटी होता है, एक विद्युत घंटी होता है, विद्युत घंटी होता है। अब विद्युत घंटी क्या होता है? विद्युत घंटी क्या होता है, तो बेल देखे होंगे, बाहर में लगा होता है स्विच, अंदर में बेल बज जाता है, तो उसमें भी कॉइल बंधा होता है, उसमें भी छोटा सा एक कॉइल बंधा होता है, जैसे हम ऑन करते हैं उसमें करंट प्रवाहित हो जाता है और बेल को बजा देता है। ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखेंगे, अब तीसरा देखेंगे तो रासायनिक प्रभाव। तीसरा में क्या है? रासायनिक प्रभाव। अब रासायनिक प्रभाव भाई कहाँ होता है? चुंबकीय प्रभाव तो देख लिए, चुंबक में होता है, वाइंडिंग में होता है, लेकिन ऊष्मीय प्रभाव कहाँ होता है? ऊष्मीय प्रभाव भी हम लोग देख लिए कि क्या होता है, तो हीटर में होता है, लेकिन रासायनिक प्रभाव हम लोग कहाँ देखेंगे? रासायनिक प्रभाव हम लोग कहाँ देखेंगे? तो रासायनिक प्रभाव कहाँ देखते हैं? तो सेल में देखते हैं, विद्युत सेल में देखते हैं, सेल और बैटरी। अब बताइए भाई कि सेल और बैटरी दोनों चीज तो एक ही है, ऐसा लग रहा होगा, सेल भी कहते हैं और बैटरी भी कहते हैं, एक ही चीज है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। सेल और बैटरी में अंतर क्या हो कि क्या होता है कि बहुत सारे सेलों को मिला करके, 2 या 2 से अधिक सेल को मिला करके बैटरी बनाया जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सेल को मिला करके एक बैटरी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये सब बैटरी के चैप्टर में हो जाएगा। ठीक है, अभी बस इतना जानिए कि जो रासायनिक प्रभाव होता है वो कहाँ होता है? सेल में होता है, बैटरी में होता है। ठीक है, अब इसमें कैसे होता है भाई? इसमें तो हो सकता है कि कैसे होता है, तो हम लोग कैसे जानते हैं? जब बैटरी को इन्वर्टर के माध्यम से चार्ज लगाते हैं, कोई मतलब कि
इलेक्ट्रिक से चार्ज लगाते हैं, लाइन के माध्यम से क्या करते हैं, तो बैटरी को चार्ज लगाते हैं। अब चार्ज लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो करंट होता है वो क्या करता है, तो स्टोर कर लेता है। तो हम लोगों को क्या पता चलता है कि स्टोर कर लिया, इसका मतलब है कि करंट इसमें बच गया, रखा गया है, ठीक है। तो क्या होता है, रासायनिक प्रभाव में बैटरी और सेल में क्या होता है, तो करंट को स्टोर किया जाता है, जो एसी करंट मिलता है उसको डीसी में कन्वर्ट करके और स्टोर किया जाता है। और जब हम लोग बैटरी के माध्यम से बल्ब को जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, वोल्टेज प्राप्त होता है, उसमें जो करंट प्रवाहित होता है। तो देखते हैं हाँ बढ़िया वोल्टेज जल रहा है, बल्ब बढ़िया जल रहा है, तो इसका मतलब है कि बैटरी का अच्छा चार्ज हो गया। मतलब क्या हुआ, वो चार्ज हुआ तो क्या हुआ, मतलब कि करंट को अच्छा से एब्जॉर्ब कर लिया, वो कंज्यूम कर लिया। क्लियर। अब आगे हम लोग देखेंगे चौथा नंबर में क्या होता है, किरण प्रभाव। चौथा नंबर में क्या होता है, चौथा नंबर में किरण प्रभाव। अब भाई ये किरण प्रभाव क्या है, ये किरण प्रभाव क्या है, हम लोग कहाँ देखेंगे किरण प्रभाव, तो देखेंगे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डायरेक्ट एकदम किरण पड़ता है, लेजर लाइट देखें, हम यहाँ पर टिपते हैं, बटन यहाँ पर टिपेंगे और दूर जाकर दिखेगा, ठीक है। लेजर लाइट में क्या होता है कि यहाँ बटन टिपते हैं और दूर जाकर दिखता है कि लाइट जा रहा है, यहाँ से वहां तक उसका प्रकाश जा रहा है, किरण यहाँ से लेकर के वहां तक जा रहा है, बीच में तो कोई भी मतलब कुछ भी नहीं दिखता है। जैसे हम लोग टॉर्च मारते हैं तो बीच में दिखता है कि हाँ किस प्रकार से इसका प्रकाश जा रहा है, इसका किरण किस प्रकार से जा रहा है जब धूल कण उड़ता है। लेकिन वो क्या होता है, लेजर लाइट होता है, वो क्या होता है, तो पूरा एकदम डायरेक्ट जाकर के दीवार में अगर मारे तो दीवार में, कहीं वस्तु पर मारे तो वस्तु पर दिखता है, बीच में तो नहीं दिखता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि एक्सरे मशीन होता है, डॉक्टर के पास होता है, ठीक है। एक्सरे मशीन क्या करता है, तो हम लोगों के शरीर में हड्डी टूट गया है या फिर कोई चीज डैमेज हो जाता है तो क्या करते हैं, हम लोग फोटो कराने जाते हैं। तो जो फोटो कराने जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि फोटो जो कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं कि कोई चीज मतलब स्कैन करता है, हाँ स्कैन करता है, लेकिन जो लाइट होता है, जो किरण होता है, वो डायरेक्ट कहाँ पड़ता है, तो हम लोगों के जो शरीर का जो चमड़ा होता है उसके अंदर डायरेक्ट पड़ता है। और जब उसके अंदर डायरेक्ट पड़ता है तो क्या करता है, हड्डी को कंज्यूम करता है, हड्डी को डायरेक्ट एग्जैक्ट हड्डी पर उसका किरण पड़ता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर है सो उसका छाप ले लेता है। और हम लोग क्या देखते हैं, फोटो में देखते हैं कि हड्डी कहाँ पर टूटा है, कहाँ पर अच्छा है। तो ठीक है, तो ये जो किरण का प्रकार है, ये जो किरण का प्रभाव है, हम लोग कहाँ करते हैं, तो एक्सरे मशीन में करते हैं, एक्सरे मशीन में करते हैं, ठीक है। एक्सरे मशीन में करते हैं, हम लोग कहाँ करते हैं, तो एक्सरे मशीन में करते हैं। अब एक और है पांचवा नंबर, गैस आयनीकरण, गैस आयनीकरण प्रभाव। एक और है गैस आयनीकरण कहाँ होता है, तो जैसे हम लोग मरकरी देखते हैं, जो गैस के माध्यम से बल्ब जलता है, जो सीधा से जानिए जो गैस के माध्यम से बल्ब जलता है, जैसे मरकरी होता है, पहले का जो मरकरी होता था उसमें क्या होता था, तो गैस डाला जाता था, व्हाइट कलर का गैस होता था, मतलब गैस होता था। जब गैस को डालते थे तो क्या होता था, मरकरी जलता था। अगर उसी मरकरी को अगर हम थोड़ा सा होल कर देते हैं तो क्या होता था, गैस निकल जाता था, और जैसे गैस निकला बल्ब खराब हो जाता था, उड़ जाता था, ठीक है। तो ये क्या होता था, ये क्या है, तो गैस आयनीकरण प्रभाव में गैस के माध्यम से जिस वस्तु में, जिस बल्ब में गैस डाल करके बल्ब को जलाया जाता है उसे ही गैस आयनीकरण कहते हैं। तो इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो मरकरी में। क्लियर, इतना समझ में आ गया। कोई डाउट, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बता दें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।